हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक में उपयोगितावादी विचारक मिल के विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल या जेएस मिल विख्यात उपयोगितावादी जेम्स मिल के पुत्र हैं। मिल का जन्म 1806 में हुआ था। मिल ने आचार शास्त्र, न्याय शास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि सभी विषयों पर लिखा है। राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से उनकी दो रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं: स्वतंत्रता और प्रतिनिधि शासन पर विचार। सबसे पहले हम देखेंगे उपयोगितावाद पर मिल के विचार। जेम्स मिल के प्रयत्नों और बेंथम के प्रति उसकी श्रद्धा ने जे.एस. मिल को कट्टर उपयोगितावादी विचारक बना दिया है। बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत पर आलोचकों के द्वारा बहुत अधिक आरोप लगाए गए और मिल ने उपयोगितावाद की रक्षा के लिए इतना प्रयास किया कि इसमें इतने अधिक संशोधन किए कि उनका उपयोगितावादी स्वरूप बदल ही गया है। जैसे कि वेपर कहते हैं, उपयोगितावाद पर लगाए गए आरोपों से उसकी रक्षा करने की इच्छा से मिल ने संपूर्ण उपयोगितावाद को ही एक तरफ फेंक दिया। मिल ने बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत के दर्शन को विश्वास और धर्म के रूप में ग्रहण किया और उसके प्रचार को अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना दिया। मैक्सी कहते हैं, मिल में हम संघर्ष देखते हैं। वह संघर्ष है उसकी वह बौद्धिक सामग्री जो कि उसे अपने उपयोगितावादी गुरुजनों से विरासत में मिली थी, जिनके लिए उसके हृदय में प्रेम और श्रद्धा थी, और उस परिणाम के बीच जिस पर वह अपने खुले मस्तिष्क तथा संवेदनात्मक पर्यवेक्षण के कारण पहुंचा था। सबसे पहले हम देखेंगे उपयोगितावाद पर मिल के विचार। उपयोगितावाद के संबंध में मिल यह मानकर चलते हैं कि वह मत जो कि उपयोगिता अथवा अधिकतम सुख के सिद्धांत को नैतिकता के आधार पर समझता है। मिल का मानना है कि प्रत्येक कार्य उसी अनुपात में सही है जिस अनुपात में वह सुख की वृद्धि करता है, और जो भी कार्य सुख से विपरीत दिशा में जाता है वह गलत है। सुख का अर्थ है आनंद की प्राप्ति, दुख का अर्थ है पीड़ा या कष्ट तथा आनंद का अभाव। इस सिद्धांत द्वारा स्थापित नैतिक मापदंड को अधिक स्पष्ट करने के लिए उसके द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है कि सुख और दुख की धारणाओं में क्या बातें शामिल की जानी चाहिए। वो यह मानकर चलते हैं कि उपयोगितावादी योजना में प्रमुख रूप से वांछनीय जो वस्तुएं हैं वो इसलिए आवश्यक है कि क्योंकि उनमें सुख का निवास है, अथवा वे सुख की वृद्धि करती हैं और दुख को खत्म करती हैं। उपयोगितावाद पर उनके विचारों को कुछ बिंदुओं के आधार पर हम देख सकते हैं। पहला है, सुखों में मात्राओं का नहीं गुणों का भी अंतर होता है। बेंथम सुख दुख में केवल मात्रात्मक भेद को स्वीकार करते हैं, उन्होंने गुणात्मक भेद को स्वीकार नहीं किया है। मिल का मानना है सुख और दुख में मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक अंतर भी होता है। सुख चाहे मात्रा में कम हो लेकिन उसे प्राप्त करना इसलिए अच्छा है क्योंकि वह श्रेष्ठ है। मिल यह मानते हैं कि मानसिक सुख शारीरिक सुख की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि स्थायी सुखों में गुणों में अंतर होता है, और वो यह मानते हैं कि वास्तविक सुख मात्रात्मक नहीं गुणात्मक है। यदि योग्य व्यक्ति को सुख के बारे में पूछा जाएगा तो वह गुणों की बात करेगा। जैसा कि संबंध में मिल कहते हैं कि एक संतुष्ट शूकर की अपेक्षा असंतुष्ट मानव होना अच्छा है, एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना अच्छा है। यदि मूर्ख और शूकर का दृष्टिकोण भिन्न है तो वह इसलिए कि वे केवल अपने पक्ष के बारे में जानकारी रखते हैं, जबकि तुलना में दिए गए दूसरे पक्ष को मानव और सुकरात दोनों पक्षों के बारे में जानकारी है। यानी कि चाहे व्यक्ति
अगर उसके पास गुणात्मक सुख है तो उसे ही मिल के द्वारा एक तरह से सुख के रूप में स्वीकार किया गया है। दूसरी बात है, मानव जीवन का लक्ष्य अन्य व्यक्तियों का सुख है। मिल दूसरे के सुख को अपना मानता है। वो यह कहते हैं कि मैं इस विश्वास से कभी नहीं डिगा कि व्यवहार में सभी नियमों की कसौटी और जीवन का तत्व सुख है, लेकिन अब मैं यह सोचने लगा हूँ कि इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जब सुख को सीधा लक्ष्य नहीं बनाया जाए। वे ही मनुष्य सुखी हैं जो अपने खुद के सुख के स्थान पर अन्य विषयों पर भी अपने विचार केंद्रित करते हैं। यानी मिल मानते हैं कि मानव जीवन का लक्ष्य केवल अपने सुख के लिए सोचना नहीं है, बल्कि मानव का सच्चा सुख वह है जिसमें मानव अपने साथ साथ दूसरों के सुख की भी सोचे। तीसरी बात है, सुख के आंतरिक स्रोत को स्वीकार करता है। बेंथम ने प्राकृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, लौकिक और नैतिक सुख दुख के स्रोत बताए हैं। मिल इनको अपर्याप्त मानते हैं और वो यह कहते हैं कि इस प्रकार का सुख तो कृत्रिम साधनों द्वारा स्थापित किया जा सकता है। उनका कहना है कि हमारा अंतःकरण सुख दुख का अनुभव करता है। नैतिक शुभ कार्यों से हमारे अंतःकरण को भी सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार मिल ने मानवीय भावनाओं को भी सुख दुख का स्रोत माना है और वो यह मानकर चलते हैं कि व्यक्ति की जो मानवीय भावनाएं हैं, व्यक्ति की सोच है, व्यक्ति की जो अंतरात्मा है, व्यक्ति का जो अंतःकरण है, वह सुख पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित का व्यक्तिगत नैतिकता के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादन। मिल के द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, यह सही है या गलत है। व्यक्ति जो भी कार्य करता है वह औचित्य और अनौचित्य के आधार पर करता है। इस संबंध में वो कहते हैं कि व्यक्ति को निष्पक्षता के आधार पर ये कार्य करने चाहिए। नेक्स्ट है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व। मिल व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व देते हैं और वो कहते हैं कि स्वतंत्रता स्वयं साध्य है और निश्चित रूप से उपयोगिता की तुलना में अधिक मूल्यवान है। मिल का मानना है व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास सर्वोपरि है और यह विकास स्वतंत्रता के बिना नहीं हो सकता। इसलिए मिल के विचार स्वतंत्रता के संबंध में नैतिक हैं। नेक्स्ट है, राज्य एक नैतिक संस्था है। मिल राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं। मिल का मानना है कि व्यक्ति का यह नैतिक कर्तव्य है कि भय और आत्मसम्मान के माध्यम से, प्रेम, दया, सहानुभूति के माध्यम से वो कार्य करें। नेक्स्ट है, व्यक्ति समाज का अभिन्न अंग है। क्योंकि व्यक्ति को अपने सुख की लालसा रहती है, इसीलिए उसे सामान्य सुख की इच्छा रखनी चाहिए और उसमें वृद्धि करनी चाहिए। इस तरह से मिल व्यक्ति को समाज से अलग नहीं मानते हैं, अपितु यह मानकर चलते हैं कि व्यक्ति समाज से पूरी तरह से संबंधित है। मिल का मानना है कि व्यक्ति स्वार्थी नहीं है, अपितु भलाई, प्रेम, सहानुभूति के आधार पर वह हमेशा चलता रहता है। नेक्स्ट है, इतिहास और परंपराओं का महत्व। मिल इस संबंध में पूरी तरह यथार्थवादी है। उसने इस बात को स्वीकार किया है कि अन्य क्षेत्र में अपना अलग अलग इतिहास, अलग अलग परंपराएं होती हैं जिनका महत्व अन्य बात से कम नहीं होता। ऐसी कोई भी राजनीतिक और सामाजिक अवस्था नहीं होगी जो सब जातियों पर समान रूप से लागू होगी। यानी कि इतिहास और परंपराएं के माध्यम से भी व्यक्ति अपने जीवन को परिष्कृत कर सकता है। इस तरह से मिल ने उपयोगितावाद में नैतिक और मानवीय सिद्धांतों को समावेश करके उसे अनैतिकता और अमानवीयता के आरोप से बचाया है। साथ ही उपयोगितावाद को उसने एक नए दृष्टिकोण के रूप में मान्यता दी है। हालांकि उसने उपयोगितावाद का जो रूप है वह पूरी तरह से बदल दिया है और एक तरह से हम यह मानकर चलते हैं कि मिल का जो उपयोगितावाद है उस उपयोगितावाद को सुधारने का प्रयास J.S. मिल के द्वारा किया गया। यानी कि उसने बेंथम के उपयोगितावाद में ये सुधार लाए। जो हमने मिल के उपयोगितावादी विचार देखे हैं
उनके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि बेंथम के उपयोगितावाद के स्वरूप को बदलते हुए या बेंथम के उपयोगितावाद में सुधार लाते हुए मिल ने अपना उपयोगितावादी चिंतन प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।